नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। जब सुपरफिशियली हम देखेंगे तो समझेंगे कि गोल्ड वही का वही है, 14,600। लेकिन वैसा नहीं हुआ। कल शाम तक ₹200 ऊपर गया, अब 190 नीचे आके 14,600 14,610 में ट्रेड हो रहा है। 24 कैरेट गोल्ड भी वही हुई हुआ है। कल ₹200 ऊपर गया, आज 200 ऊपर नीचे आया। वही हाल ₹100 में आया 18 कैरेट गोल्ड का। सिल्वर का दाम जो बता रहे हैं वो सही दाम नहीं है। फ्यूचर्स मार्केट में 250 में ट्रेड हो रहा है और अगर आप बेचने जाएंगे तो 220 230 में ही जाएगा। सो जाम तो लिखा है खरीदने का, उसे आप इग्नोर करें। डॉलर 90-50 में ट्रेड हो रहा है, आरबीआई उसको मैनेज कर रही है। आज हमारे दो मुख्य कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो है मुथूट फाइनेंस और नाटको फार्मा। आज हमारे लिए बहुत अच्छे दिन है। मार्केट को सुबह ही 4% निफ्टी आईटी इंडेक्स को दबा दिया गया और उसके बाद मार्केट नीचे आया था और हमें टीसीएस जैसा महारथी कंपनी को सस्ती दाम में कंसिडर करने के लिए अवसर मिला। आप चाय पानी के रेंज में एक दो के रेंज में इन्फोसिस, टीसीएस कंसिडर कर सकते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि जो एंथ्रपी ने सूट ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च की है, इससे सर्विसेज कंपनीज में प्रेशर आ सकती है। ये मार्केट का फीलिंग है। हमारा ओपिनियन ये है कि ये सर्विसेज को टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो मैनेज कर लेगी। आज विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस को कंसिडर करने के लिए बेहतरीन और सुनहरा मौका है। आप इसे कंसिडर करें। डिविडेंड यील्ड ही अच्छा रहेगा। गिरते-गिरते कंसिडर करते ही रहें। ऐसा अपॉर्चुनिटी के लिए हम बहुत साल वेट कर रहे थे। ये 3 कंपनियाँ आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन छोटे-छोटे क्वांटिटी में, क्योंकि बाउंस आने में बहुत देर लग सकती है। 1-2 साल इधर ही बीत सकती है और नीचे भी जा सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, चाय-पानी रेंज में कंसिडर करें, ताकि अगर नीचे आ गया तो हम और कंसिडर कर सकते हैं। बल्क पैसा मत डालें, ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। अमेरिका में जॉबलेस रिपोर्ट्स जो आई, बहुत अच्छी नंबर आई थी, इसीलिए ये तय हो गया है कि मई तक रेट कट नहीं होगा। मई के बाद जेरोम पाउल चला जाएँगे, उसके बाद केविन वॉश आएँगे। केविन वॉश क्या करेंगे इसके बारे में हमें पता नहीं। उनकी जो पहले साल की राइटिंग्स थी वो तो हॉकिश थी, लेकिन अब वो डोविश बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एआई की वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत डेवलप हो गई है, इसीलिए रेट कट्स मुमकिन हैं। तो ये हो सकता है कि जून के बाद तो रेट कट हो सकते हैं। अगर जून के बाद रेट कट्स आती हैं, तो गोल्ड 18,000 तक जा सकती है, लेकिन उस समय तक यही रहेगा। लेकिन इसमें मैंने चाइना की एक्टिविटीज़ और रशिया की एक्टिविटीज़ को कंसिडर नहीं किया है। मैंने ये भी अस्यूम किया है कि ईरान पे अमेरिका हमला नहीं बोलेगा। लेकिन अगर चाइना और रशिया कुछ हरकत करती है और अमेरिका ईरान पे हमला बोलती है, तो ये रेट और जल्दी ऊपर जा सकता है। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। हर दिन कोई नया डेवलपमेंट आएगा, तभी हम तय से कर सकते हैं। लेकिन अब कह सकते हैं कि मई जून तक रेट ऐसा ही रहेगा, 500-600 ऊपर-नीचे जाएगा और उसके बाद जून के बाद ही जब रेट कट्स आएँगे, रेट ऊपर जाएगी। ये सीधी बात है। तो इसमें हमको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इंडिया और यूके ने एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन कर ली है। इससे डबल सोशल सिक्योरिटी नहीं होगा, तो ये इन्फोसिस और टीसीएस के लिए लाभदायक होगा। दूसरी चीज़, टीसीएस ने हनीवेल में अमेरिका के साथ एक डिवीज़न को कंप्लीटली ऑपरेशंस हैंडल करने के लिए टाई अप की है। ये टीसीएस के लिए अच्छी खबर है। सीएलएसए जो एक फॉरेन एफआई है, उन्होंने कहा है मुथूट और मनप्पुरम में बुलिश हैं, लेकिन मुथूट में बहुत बुलिश हैं और मनप्पुरम में उतना नहीं। इसका मतलब है अगर मुथूट का प्राइस रॉकेट में ऊपर जाएगा, तो ये प्लेन के रफ्तार से ही जाएगा। इसका मेन कारण ये है कि अभी तक जो बेन कैपिटल की पार्टिसिपेशन है,
उसमें आरबीआई ने क्लियर डायरेक्शन नहीं दी है। उसके बाद ब्रेन कैपिटल पैसा डालेगा, सब्सिडीज़ को ठीक करेंगे और ये भी ऊपर जा सकता है। लेकिन आज मनप्पुरम 308 पे ट्रेड हो रहा है। हमने 80 से 110 तक इसको कंसीडर किया है। अभी हमें इधर इसे कंसीडर नहीं करना चाहिए। टाइटन ने कहा है कि Q4 में भी उनका शानदार रिजल्ट आएगा। इस शानदार रिजल्ट का वजह ये है कि उनके टोटल सेल्स में लगभग 30% 18 कैरेट गोल्ड है। वो लैब ग्रोन डायमंड से 14 और 16 कैरेट गोल्ड भी बेच रहे हैं। कोई बड़े रिटेलर इसको पुल ऑफ नहीं कर पाया है, उन्होंने की है। इसीलिए उनकी मार्जिन्स भी बेहतर हैं, सेल्स भी बेहतर हैं। क्योंकि वो अफोर्डेबल ज्वेलरी बेच रहे हैं, उनकी मार्जिन्स प्रोटेक्ट हो सकती है। इस कॉन्फिडेंस के कारण ही वो बेहतर रिजल्ट्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं। टाइटन का दाम बहुत ज़्यादा है, हम इसे कंसीडर नहीं करते। ये हीरे की सुई है, डबल हीरे की सुई है। किसी दिन ट्रेंट जैसा 50% गिर सकती है, उस समय अभी देख सकते हैं। अभी ये 90 टाइम्स अर्निंग्स में है, इसे अवॉइड करना ही बेटर है। डिस्टेंस से मैच देख के एन्जॉय करें, इसे कंसीडर मत करें। सिप्ला फाउंडेशन जो हमीद द्वारा चलाया जाता है और टाटा की हॉस्पिटल जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में है। आपको याद होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को टाटास ने फाइनेंस किया था। उन दोनों ने मिला के पल्मोनोलॉजी में एक रिसर्च सेंटर डेवलप कर रहे हैं। इसमें अनेक वर्कशॉप्स होंगे और पल्मोनोलॉजी की ट्रीटमेंट की कोचिंग भी होगी। ये सोसाइटी के लिए अच्छा खबर है और भारत को एक और स्टेप ऊपर लेके जाएगी। अग्नि ये एसबीआई को ऊपर रख के ही मार्केट को मैनेज कर रहे हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसी कारण एसबीआई कंपनी मोर वैल्यूएबल देन टीसीएस हो गई है। ये एक बड़ा जोक है। अमर राजा की प्रॉफिट्स लगभग 50% गिरी है और सेल्स भी घटी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में सब्सिडी डाल रहे हैं 5 मिलियन यूएस डॉलर लगा के। हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। कुछ न्यूज़ आ रहे हैं कि मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, अभी तक सरफेस होके क्लियरली नहीं आई है। वेट एंड वॉच मोड में ही रहेंगे। ओरकला इंडिया जो एमटीआर फूड मिक्स बेचती है, उनका प्रॉफिट्स 3 से 4% ऊपर गई है। सबसे दुखद और बुरी खबर ये है कि एलजी ने 61% डिक्लाइन इन प्रॉफिट्स देखी है और इसका मुख्य कारण ये है कि पिछले क्वार्टर्स में उन्होंने आईपीओ के लिए पैड अप की है। प्राइस आज 8% करेक्ट हुई है और नीचे करेक्ट हो सकती है। आईपीओ तक नीचे जा सकती है। अगर आपके पास ये है, तो आप इसे एग्ज़िट कंसिडर कर सकते हैं। जेन स्ट्रीट जिन्होंने भारतीय लोगों से 40,000 का मुनाफ़ा कमाया, जिन पर अनंत नारायण सेबी के देन होल टाइम मेंबर ने एक स्कैटिंग रिपोर्ट लिखा है, वो वापस भारत में आ चुके हैं। उन्होंने 4,000 करोड़ का जुर्माना भरपाई कर दी। अनंत नारायण तो सेबी को छोड़ के बाहर चले गए हैं। अब फिर से वो ट्रेड करने के लिए तैयार हैं और ट्रेड करने के लिए आपकी जो पैसा से बना गया आईआईटी से लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं 1 करोड़ 4 करोड़ तक की सैलरी लेके ताकि उन्हीं को यूज़ करके हमारा लोग से फिर से जुआ खेल के पैसा कंसिडर कर सकते हैं। ये जेन स्ट्रीट पे न्यूज़ है। ज़ाइडस लाइफ साइंसेज़ जिसे हम रेगुलरली कंसिडर कर रहे हैं, उनको ऐतिहासिक जीत मिली है सुप्रीम कोर्ट में। ब्रिस्टल्स में इसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दी है कि ज़ाइडस लाइफ साइंसेज़ उनकी जो ड्रग पेटेंट में है, लेकिन लाइफ सेविंग है, उसे वो बेच सकती है और ब्रिस्टल में इसको पेटेंट मैप करना पड़ेगी। क्राफ्ट हिंस ने कहा है कि वो जो स्पिन ऑफ करने था, 2 ग्रुप में कंपनी को स्प्लिट करना था, उन्होंने उसे पास कर ली है। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स पहले जो आइडेंटिफ़ाई किए गए थे, वो मैनेजेबल हैं और वो मैनेज कर लेंगे। berkshire हैथवे क्राफ्ट हाइंस में एक बड़ा इन्वेस्टर है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।
अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।